हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट इक्वेशन पर जो कि हर बार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। यहाँ पर दिया जिंक कन्वर्टिंग जिंक आयन 0.001 m here two lines is short bridge silver iron converting Ag 0.1 concentration. The standard electrode potential E naught of Ag converting Ag is 0.80 and zinc converting zinc is minus 0.76 volt. तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, आप इस यहाँ पर निकालना है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहले इसको हम लगाते हैं कि जिंक कन्वर्टिंग जिंक के ऊपर है यहाँ पर 2 प्लस। तो लेफ्ट से राइट चलने पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इस समय 0 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर लेफ्ट से राइट चलने पर 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। अगर लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो वहां पर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है तो उसे कहा जाता है एनोड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानते हैं। एंड अगेन Ag प्लस कन्वर्टिंग Ag प्लस कन्वर्टिंग Ag। तो Ag प्लस कन्वर्टिंग Ag व्हाट, कैसे आया, क्यों आया? तो यहां पर देखिए कि Ag कन्वर्टिंग Ag वाई, जब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो Ag आयन कन्वर्ट हो जाएगा Ag में। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो वहां पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन मीन्स होता है कैथोड। तो ये हो जाएगा आपका कैथोड। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान ये देना है यहाँ पर कि हमारे इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Ag, और यहाँ पर लिखा है कैथोड। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 है। अब दोनों इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर 2 है। अब निकालेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो किसी सेल का CE किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है E नॉट, यहाँ पर होगा कैथोड माइनस E नॉट, ये होता है एनोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला होता है E कैथोड से E एनोड को हम सब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आता है। तो यहाँ पर देखिए कैथोड कहाँ पर हुआ है, कैथोड हमारा Ag में हुआ है, और Ag का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है Ag का, यहाँ पर Ag का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पर दिया है 0.80 माइनस, और यहाँ पर एनोड किसमें हुआ है, एनोड हमारा हुआ है जिंक में, और जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है वो माइनस में दिया है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 0.76। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल आता है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 0.80 0.76 को ऐड करेंगे तो 6 में 0 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 8 में 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 7 15, हासिल आएगा 1, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1.56 वोल्ट। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन होता है
फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन जो निकालना है हमें क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन होता है किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल निकलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकलता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये ईएमएफ ही कहलाएगा। फार्मूला क्या होता है, ई नॉट, किसी सेल का ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन इंटू लॉग बेस टू 10 कंसंट्रेट ऑफ एनोड, और यहाँ पर होता है कंसंट्रेट ऑफ कैथोड। ये नेक्स्ट इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए इस नेक्स्ट इक्वेशन का हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला है वो हमारा है 1.50 माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आया है 2 इंटू लॉग बेस टू 10 कंसंट्रेट ऑफ एनोड। एनोड किसमें हुआ था, एनोड हुआ था जिंक में, और जिंक का यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 0.001 0.001 अपॉन कंसंट्रेट ऑफ कैथोड। कैथोड हुआ था किसमें, एजी में, और एजी का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 दिया है। और हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था वहां पर एजी की संख्या 2 थी, तो यहाँ पर हम पावर लगा देंगे 2 और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1.50 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस टू 10, ऊपर है 0.0001 अपॉन 0.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक में एक शून्य शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब ये 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस टू 10, यहाँ का आप डेसिमल को हटाइए, दशमलव को हटाइए तो देखते हैं क्या आता है। नीचे 2 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो ऊपर आप कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, और ऊपर कितने के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4, तो नीचे हम बढ़ाएंगे 4 जीरो, क्योंकि ये जो डेसिमल है 4 अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो बढ़ेगा, और नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, और इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो ये 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस टू 10, और ये इसको हम लिख सकते हैं, ये 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2। अब 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस टू 10, 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, एक फार्मूला होता है लॉग m का पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा log m का पावर n, तो ये जगह माइनस 2 log बेस टू 10, log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1.56, ये देखिए ये माइनस 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 का हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, log 10 का मान होता है 1, 2 से 2 डिवाइड हो गया,
अब हमारे पास बचा है 1.56 प्लस 0.0591। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 1.56 को हम ऐड करेंगे किसमें, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो और इसके इधर है 0, उधर है 0.0591। यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 9 6 5 11 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस तरह ये log 10 का मान हमारा 1 हो गया था। और ये दोनों को ऐड किया, चेक कर लीजिए 0.0591 और इसमें आपको जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। लेफ्ट में है 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ऐड कर लीजिए 1, ये है यहाँ पर 5 6, आगे 0 बढ़ा सकते हैं तो 1 9 6 5 11 5 1 6 1 1 2। तो इसका जो आंसर आएगा तो 2.6191 ये हो जाएगा इसका वोल्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा कोई साल बचा नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो ये जो ई सेल है, ये जो आपका निकला है ई सेल, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आया है 2.6191 बोर्ड। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 4 अंक का मिलेगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।